नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज है 11 नवंबर, शनिवार का दिन है। बाज़ार तो बंद है बट इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है और कौन कौन सा स्किल से आप बहुत ही मैसिव चेंज अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में कर सकते हैं, उसको सिखाना मेरा काम है। और सीखना ऑफकोर्स आपका काम है। इसी बीच में कैसे हाई डिलीवरीज, हाई एकुमुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग को समझ में आता है उन सब कंपनी जिसमें या तो कंसोलिडेशन चल रहा है या फिर करेक्शन चल रहा है पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद कहाँ कहाँ बड़ा माल उठाया जाता है, वह देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में 205 कंपनी है जो मोर और लेस बहुत ही अच्छी है, जिसमें भरपूर एकुमुलेशन हमें पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि हाई एकुमुलेशन का फॉर्मूला कितना हद तक इम्पोर्टेंट है। आप देख के चौंक जाएंगे। अगस्त के महीने की बात की जाए या फिर उसके पहले जून के महीने की बात की जाए, जुलाई के महीने की बात की जाए, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ये उस समय का 3700-3800 के भाव पे चलती थी। और मैंने उन सब कंपनी को ऑफकोर्स हाईलाइट करा है जिसमें हाई एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। मतलब भले ही प्राइस में थोड़ी बहुत करेक्शन कंसोलिडेशन हो रहा है, बट जैसे ही गैस आपको समझ में आएगा वैसे ही स्टॉक प्राइस भाग जाएगा। जिन्होंने गैस उस समय इस कंपनी को ऑफकोर्स थोड़ा फोकस किया होता, रडार पर रखा होता और सही टाइम पे एक्शन लिया होता, तो कंपनी गैस उस लेवल से ना 60 से 70% के आसपास रिवॉर्ड दे चुकी होती। इसी के बारे में भाव डिस्कस करें तो ऑफकोर्स गैस 6000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब पछतात होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे फोकस में और कंपनी है हमारे बाइंग जोन पे आएगी, हम लोग इंटरेस्टेड है। और एल्स कंपनी अगर निकलती है तो लेट इट गो, बिकॉज जब जब कंपनी बड़ा बड़ा डाउन साइड दिखाती है वहाँ पे कैसे एकुमुलेशन कैसा हो रहा है ना, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है। जैसे एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 1.5 सालों से निवेशक का बहुत पेशेंस टेस्ट करी। लेकिन दोस्तों कल के दिन BSE की बात की जाए 17,17,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। 17 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 99% के आसपास एकुमुलेशन ये हमें BSE में देखने को मिल रहा है। BSE NSE दो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं और ऑफकोर्स दोनों में गैस ट्रेडविस जो आंकड़े हैं ना वो काफ़ी चेंज होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बट इसी बीच में गैस BSE पे कोई तो ऐसा पार्टी है जिन्होंने कल के दिन बहुत ही अच्छा एकुमुलेशन किया है। स्टॉक का नाम दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, जुबिलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड। इस कंपनी को कौन नहीं जानता। डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी कंपनी हमें देखने को मिलती है जिसने लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना के दिए। बट यस, ड्यू टू मैनेजमेंट चेंज या फिर FIS की बड़ी होल्डिंग डिक्रीज होने के बाद इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे नहीं बने हैं। ठीक से देखें तो लॉन्ग टर्म में गैस अभी पैसे इसने 20 गुना किए हैं। बट प्रॉब्लम क्या थी कि कोविड के टाइम भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बिकॉज ऑनलाइन डिलीवरीज चालू थे। और उसके बाद कंपनी गैस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन करी। नंबर्स की बात की जाए बहुत सारे एनालिस्ट ने इस नंबर्स को देखने के बाद अपने टारगेट्स को कट किया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड QSR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम इसलिए है बिकॉज इंडिया एक बड़ा कंजम्पशन वाली कंट्री है जिसमें गैस देर सवेर अच्छे ब्रांड वाली कंपनी, खाने पीने वाली कंपनी अच्छा करेंगे। ऑल्दो गैस जो एस्टिमेट थे उससे कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए थे, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी अपने जितने भी न्यू फ्रेंचाइजीज हैं या फिर न्यू स्टोर्स हैं उसको बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है। कि नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के बाद ऐसे बहुत सारे लाइक जो ब्रोकर हाउसेस हैं जिन्होंने गैस जो टारगेट्स को या तो अंडर परफॉर्म बताया है या फिर स्लैश कर दिया है। बट इससे गैस मेरे हिसाब से घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत और करेक्शन होगा तो ठीक है, हम लोग चल सकते हैं। बिकॉज 2026 तक QSR में गए जितनी कंपनी आती है, देवयानी सहित, RBA सहित, सैफायर फूड सहित और जुबिलिएंट फूड सहित सब ने गए पिछले कुछ समय से बहुत ही मास्टर प्लान खोलने का प्लान किया है। ऐसा मानना है कि इंडिया में क्या इस क्राउड की आबादी को देखते हुए 25 से 20% के आसपास ग्रोथ ये एक नॉर्मल ग्रोथ होगा। ऑल्दो गाइस पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि इंसानों का थोड़ा सा टेस्ट बड चेंज हुआ है। जोमेटो स्विगी के ऑर्डर्स जो हाईलाइट हुए हैं जहाँ पे गैस बिरयानी सबसे पहली चॉइस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है एक आम इंडियंस के लिए। आपको दोस्तों फूड में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, पिज़्ज़ा, बिरयानी या फिर कोई भी फ्राइड आइटम्स? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिससे कैसे ऑफकोर्स पिज़्ज़ा का पॉपुलरिटी तो घटा है, बट मेरा ऐसा मानना है अच्छी कंपनी कमांडिंग स्पॉट पे ज़रूर रहेगी। इस गैस दूसरी कंपनी की बात की जाए, इसमें गैस पिछले कोविड के बाद इतने पैसे बने कि मैं सही में देख के शॉक्ड हूँ। लेकिन यस, इस कंपनी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं बिकॉज ये NBFC को बिलोंग करती है। उस कंपनी में हमें कल के दिन 5,80,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले और 5,29,000
शेयर्स को डीमैट में ले जाता है हुआ देखने को मिला, मतलब 91% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग एक्मुलेशन दिखाई दे रही है। स्टॉक के बारे में कैसे अगर डिस्कस करें तो पूना वाला फिनकॉर्प, बहुत लोग पूछते हैं कि सर करना क्या है, पिछले कुछ समय से इस कंपनी कैसा कर रही है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पूना वाला नाम ही सब समझ रहे हैं कि इनको बहुत ही बड़ा जो प्रमोटर उनका बैकअप मिला है, इसलिए गाइस लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी अभी के टाइम 3.5 गुना हो चुकी है। कोविड के प्राइस से कैसे अगर आप जज करें तो 18 रुपये का शेयर अगर आप देखें तो अभी के टाइम 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यस, कंपनी में दम है, बट इस मानसिकता से कि कंपनी 400 के आसपास ट्रेड कर रही है और बजाज 8,000 7,500 ट्रेड कर रहा है, तो ये बजाज को नहीं लूँगा, इस कंपनी में लूँगा बिकॉज ये कंपनी 4,000 का हो जाएगी और बजाज 8 का 6 हो जाएगा, तो ऐसे का इस कोई गारंटी नहीं है। पीछे से फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आपके पास अगर वो स्किल है तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी को आप होल्ड करना सीखे। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तभी आप करें जबकि कॉमर्शियल अच्छी कंपनी में हो जाए, आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, जो कि पिछले कुछ समय से अपने को साबित भी की है। ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा काम है कैसे आपको हाईलाइट करना कि कौन कौन से स्टॉक्स में बड़ी डिलीवरीज लिए जाते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स बियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। इस कंपनी में गैस लास्ट NSE पे 1,20,000 शेयर्स ट्रेड हुए और 1,08,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाता हुआ देखने को मिला, मतलब 90% के आसपास एक्मुलेशन इनके पोस्ट Q2 के नंबर्स के बाद दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में पूछते हैं कि सर SKF जो इंडिया है वो कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन ऑलवेज प्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए का इस कंपनी बहुत ही अच्छा अपडेट में रहती है और क्राइसिस भरे माहौल में ही एक पैनिक डिप आता है और उसके बाद काम खत्म हो जाता है। और के दोस्तों नंबर्स की बात की जाए पुअर थे बिकॉज ऑफ बहुत ही पुअर मार्जिन। उस मार्जिन के फ्रंट को अगर आप हटा दें तो कंपनी के टॉप लाइन गैस मुझे ख़राब नहीं लगे, लेकिन यस बहुत लोग SKF इंडिया को बहुत ही अच्छी कंपनी मानते हैं और ख़रीदने का विचार करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यस एक अच्छी कंपनी है ज़रूर है, लेकिन यस थोड़ा गैस प्राइस करेक्शन होता है 4250 या फिर 4000 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे गैस एक एक्मुलेशन जोन हो सकता है बिकॉज पिछले कुछ समय से जो इसका टॉप था ये इसका 200 सपोर्ट हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा, मतलब ये जोन 200 बहुत ही एक्मुलेशन जोन है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी को ऐसे बियरिंग ऑफकोर्स कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा महंगा वैल्यूएशन का स्टॉक, बट कंपनी काफ़ी दमदार है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें मैंने क्या बताया कि क्राइसिस भरे माहौल में ही ये कंपनी डिप खाती है, जैसे कृषि उपकरण के मैटर हो गए, कोविड हो गया, वरना ये सब इस कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी जो बिजनेस मॉडल है उसको डील करती है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स ये भी कैसे एक बियरिंग में बहुत ही कमांडिंग पोजीशन रखती है। कल के दिन 2,34,000 शेयर्स ट्रेड हुए और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2 लाख शेयर्स को डीमैट में ऑलमोस्ट वापस ले जाता हुआ देखने को मिल रहा, मतलब कैसे 85% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग कारोबार कल के दिन हुआ है। के नाम की बात की जाए तो ऑफकोर्स इनकी पीयर ग्रुप ही कंपनी है SKF इंडिया की, जो कैसे एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। बहुत लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो मुझे कैसे अच्छा लगता है कि अगर आप अच्छी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं तो फीडबैक देना मेरा काम है। तो कंपनी के कैसे इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी दमदार है, पर जो प्राइस करेक्शन होता है जब नंबर्स के बाद जब रैली फुस होती है वही हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड गैस अगर कंपनी को 2500 के नीचे मिलती है एक ठीक ठाक बेट हो सकता है। ऑल दो गैस 3700 के भाव से नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो फिबोनाची पैटर्न जो मैंने आपको हमेशा से मुँह जवानी सिखा के रखा है कि 23.2% के आसपास 38.2% के आसपास करेक्शन, अगर टॉप से गैस इस लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है तो कंपनी को उठाया जा सकता है, मतलब इस लेवल पे कोई बड़ा बाइंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली गैस इसने वही 2600 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम हिट किया था। अगर ये कंपनी उस लेवल से नीचे आएगी थोड़ी गिर सकती है, तो ऑफकोर्स गैस 2000 से लेकर 2300 2500 के नीचे एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। कंपनी के नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे हैं। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो कंपनी बियरिंग्स में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आपके पास ये कंपनी पैनिक ना करे, उल्टा आप चाहें तो इस कंपनी को गिरते हुए भाव पे अगर आपको बिजनेस पे कन्विक्शन है ऐड करने का विचार कर सकते हैं। इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो इस कंपनी ने गैस बहुत लोग को निराश और परेशान किया है, उसमें गैस मैं भी हूँ बिकॉज पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री में ऐसे कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा ये इंडस्ट्री डी ग्रोथ में अब होता हुआ देखने को मिलता है पोस्ट कोविड। बट कल के दिन की बात की जाए 76,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 60 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया, मतलब 80% के आसपास गैस इसमें भी एक्मुलेशन जारी है। बहुत लोगों को ये नाम पता होगा जो पुराने निवेशक इस वीडियो को चैनल को देखते हैं, इसमें गैस वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम लोगों को बहुत रिवॉर्ड दिए, चाहे वो लाइक रशिया के मैटर के बारे में डिस्कस करें उसके बाद या फिर पोस्ट कोविड के बाद। बट यस पोस्ट कोविड के बाद कैसे एसी इंडस्ट्री ना एक सीवियर डाउन ट्रेंड में है और ऑफकोर्स अभी भी हेडविंड्स का जो माहौल है जारी है। प्रॉब्लम तो गैस वही थी कोविड के टाइम में कौन खरीदेगा एसी, और उसके बाद रशिया के मैटर के बाद मार्जिन्स काफ़ी लो इसलिए हुए थे बिकॉज कॉमोडिटी ना काफ़ी हाई हो गए थे। उस चीज़ को अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस एक बेस फॉर्मेशन के बाद बाउंस बैक किया है, लेकिन यस इसको गैस स्ट्रॉन्ग नंबर्स की आवश्यकता है। अब गैस नवंबर का महीना खत्म होने के बाद दिसंबर होगा, तो हम लोग Q3 और Q4 में उतना उम्मीद ना ही करें तो बेटर है, लेकिन यस
मेरा ऐसा मानना है कि बदलते हुए भारत के संग एसी आने वाले कल में हर एक घर की नीड होने वाली है। उसमें वोल्टास वर्लपूल एक ब्रांडेड कंपनी है, तो कैसे मैं लॉस में इस कंपनी को बेचने की सलाह नहीं दूंगा, उल्टा बोलूँगा। अगर आपको इस थीम पे भरोसा है कि आने वाले कल में एसी मैंडेटरी नीड बन सकती है जो एक समय फ्रिज था, तो आपको गैस मेरे हिसाब से होल्ड करने में कोई खराबी नहीं है होनी चाहिए, अगर आपको टाइम देना है तो। बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी जब बाउंस बैक करती है तो काफ़ी शार्प होती है। कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन यस, नंबर्स को मैं ढकूंगा नहीं। जो पिछले कुछ समय से इनके वर्लपूल और जितने भी एसी वाली कंपनी है एक्सेप्ट ब्लू स्टार, सबके खराबी देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको पेशेंस हार गया है तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट यस अगर आप उसको टाइम देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि रिकवरी भी होगी। पांचों स्टॉक्स में से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।